उज्जैनी पूजा होता है, तो उज्जैनी पूजा में जीव सेवा दिया जाता है। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में कई जिलों में, जैसे बस्ती में, सिद्धार्थनगर में, महाराजगंज में, गोरखपुर में उज्जैनी पूजा होता है। तो बकरे की बलि दी जाती है, पूरे सगा समाज के लोग खाते हैं। और कोई भी हम लोगों में कांवड़ यात्रा नहीं जाता है। गोंड लोगों को कांवड़ यात्रा में जाना भी नहीं चाहिए। और आज हमारे मेहमान हैं आदि मीडिया के मालिक भी हैं, रिपोर्टर भी हैं, और उज्जैनी पूजा का कवरेज भी करना है इनको। और देखिए, सफेद बकरे की बलि हुई है, सफेद मुर्गा की बलि हुई है, और उसका लेग पीस है। जो कि सावन में ही होता है। सफेद का और कुछ है क्या प्रावधान, सफेद और ब्लैक का? पूर्वजों ने ऐसा करते चले, आप पूर्वजों उसमें कभी हम लोग पूछे नहीं हैं। अब दादा बाबा से कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं करता, बस परंपराएं चली आ रही हूँ। और जो घर में सावनी पूजा होता है, उसका जो बलि चढ़ाते हैं वो महिलाएं चढ़ाती हैं, पुरुष नहीं काटता है। ये सावन के महीने में ही होता है? सावन में ही होता है। हम लोगों के यहाँ आदिकाल से चलता चला आ रहा है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोग अपने पुरखा संस्कृति को छोड़ करके कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। यही सब कारण है अपनी आदि संस्कृति छोड़ने का, कि उत्तर प्रदेश में लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि हम गूंड हैं। और चूंकि रियल में गुण है, लेकिन कंडीशन ऐसी आ गई है, रियल में गुण है, और वो खुद ही अपने आप को गुण कहलाने में शर्माते हैं या बेइज्जती महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग कश्यप लिखते हैं, गुण हो के कश्यप लिखते हैं। कश्यप का अर्थ होता अनाथ, जिसका माँ बाप नहीं है। बताइए। जैसे कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, गाना है ना, वैसे जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई गोत्र नहीं है, जिसका बाना थाना नहीं है, जिसका टोटम नहीं है, वो कश्यप है। कश्यप इसीलिए एक, जैसे एक अनाथालय होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसको अनाथालय में छोड़ दीजिए, वैसे ही कश्यप है। तो पूर्वांचल में काफी ज्यादा लोग जो है कश्यप लिखते हैं। तो पूर्वांचल में काफी ज्यादा लोग अनाथ होंगे, आखिर कुछ तो होगा ना उनके साथ, अनाथ होंगे या और भी जो भी कुछ विचार है उन लोग अपने हिसाब से सोचे, या जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं होता प्रमाण पत्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं।
प्रमाण पत्र की जानकारी है और अपने पूर्वजों की जानकारी नहीं है। ऐसे धूर्त गुण जो अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं रखता है, दूसरे पूर्वजों के बारे में जानकारी रखता है, जाति प्रमाण पत्र के लिए धरना देता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, अपनी रीति रिवाज अपनी संस्कृति को छोड़ देता है। सिर्फ जाति प्रमाण पत्र स्वार्थ में। हम आप जैसे लोग हैं जो समाज को जगा रहे हैं, तो अपने बारे में बताते हैं तो लोग विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग तो गालियां भी दे देते हैं। अभी हम लोग मुर्गा खा रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने लगेगी। और कल उज्जैनी पूजा है। कल 26 जुलाई है ना, उज्जैनी पूजा है। उज्जैनी पूजा में गोरखपुर जिले में उज्जैनी पूजा है, वहाँ बकरा कटेगा। फिर 3 तारीख को महाराजगंज जिले में उज्जैनी पूजा है, वहाँ भी बकरा चढ़ेगा। और सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, संत कबीर नगर में, मतलब सबका अलग अलग टाइम है। तो वहाँ क्लियर हो जाता है कि गुण कौन है। हाँ, ये बात सोचना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो कुछ इन्हीं सब कारणों से लोग प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं। भाई जब आप साबिता नहीं, ना प्रूफ करने का कारण एक है, न बनने का। कोई भी अधिकारी है बिना पढ़े तो अधिकारी बना नहीं है। वो गुणवाना का इतिहास पढ़ा है कि इनकी ताना बाना क्या है, पहचान क्या है, गोटू क्या होता है, पंठाना क्या होता है। और यहाँ नहीं देख रहे हैं लोग, नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि यहाँ असली नहीं है, फर्जी है। भाई आप दिखेंगे तभी ना आपको पहचान आ जाएगा। एक मुसलमान जाता है, टोपी लगाए हुए रहता है, दाढ़ी रखे हुए रहता है, लोग जान जाते हैं मुसलमान है, पहचाना नहीं पड़ता। एक ब्राह्मण है, अपना चुंडी बढ़ाए रहता है, चुरकी तिलक लगाए रहता है, जनेऊ पहने रहता है, पता चलता है वो ब्राह्मण है। एक ईसाई है, वो अपना पादरी का ड्रेस पहना रहता है, पता चलता है वो पादरी है। वो सब बदुष्टों में भी है। अरे आजकल देखते होंगे साइकिल से लोग घूमते हैं, जय गुरुदेवा। सफेद वाले जय गुरुदेव वाले भी कहीं जाते हैं तो अपना झंडा लिए रहेंगे और जैकेट एक पहने रहेंगे, उस पर लिखे रहेंगे जय गुरुदेव, शाकाहारी हो जाओ। तो आप देख के पहचान जाते हैं ना। लेकिन आप गुण हैं, आपकी रीति रिवाज, आपकी संस्कृति अलग है, आपको कैसे लोग पहचानेंगे? ना आपका कर छेदन हुआ है, न आप पगड़ी बांध के कहीं आते जाते, न पीले। अरे कहीं आना जाना छोड़िए, कहीं रास्ते मत पहनिए, कहीं कोई कार्यक्रम हो उसमें जाइए तो पीला पगड़ी बांध के, कर छेदन, कान में कुंडल पहन के, कलगी लगा के जाइए। हो सके तो तीर धनुष लेके जाइए। अपनी पहचान को तो दिखाइए। जानते हैं एक चीज हमको जी, ये जैसे गुणों में नहीं है, ये पहचान की जो बात किए हैं। अगर मैं बात करूं तो ये ओबीसी SC/ST वाले जो इतने भी हैं, इनकी कोई पहचान नहीं है। देखिए, हम गुण हैं, पहले हम अपने बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं, मैं पहचान की बात किए हैं आप। तो जैसे आप पहचान बताए हैं, तो पहचान तो उन लोगों का है। किसका? जैसे आप जिसका बताए हैं, मुसलमान है, ब्राह्मण है, ईसाई है, पादरी है, बौद्धिस्ट है, जय गुरुदेव वाले हैं। लेकिन गुण है, यादव है, बनिया है, चमार है। पहचान तो सबकी है,
कुछ न कुछ पहचान सबकी है, अब लोग छोड़ दिए हैं। तब हम क्या करें, सबका पहचान हम नहीं खोजेंगे, हम तो अपना न खोजे हैं। लेकिन सबका कुछ ना कुछ ना है, सबका कुछ न कुछ है। उससे वंचित है लोग। हाँ, उससे वंचित लोग खुद छोड़ दिए हैं, तो दूसरे को वंचित करना मतलब कोई दूसरा अगर रोकता है तब वंचित होता है। ये लोग खुद ही छोड़ दिए हैं। और हम सबका ठेका नहीं लिए हैं, अपने अपन समाज का अपने बारे में जानना चाहें, सबने पता किया, हम करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें एक चीज जानकारी आ रही है कि हर समाज के लोगों में राजा महाराजा रहे हैं अपना। यादव हो, हाँ रहे, सही है। जैसे अभी बहुत सारे देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मल्लाह हो, राजभर हो, यादव हो, पाल हो, हाँ, तो अपना खोज रहे हैं और मिल रहा है। अब यही देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर में पासी राजाओं का राज रहा है और इन्हीं लोगों को असुर कहा गया है। इतने मूल निवासी थे। और आज भी गोरखपुर में एक असुरन चौराहा है। असुरन चौराहा है और यहाँ पे गोरखपुर में बहुत अच्छे अच्छे पासी लोग हैं। पैसे वाले छोड़ दीजिए, यहाँ सांसद विधायक भी हैं पासी। यहाँ एक काजल निषाद, वो तो निषाद हैं। अच्छा, पास दूसरा है कमलेश पासवान है, पासी है ना। आखिर सांसद हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी सांसद हुई हैं, उतना उनके पास कहीं न कहीं उनका राज परिवार से जुड़ा रहा है। और एक है जगेश्वर पासी, जगेश्वर पासी चौराहा भी है और वहीं पे उनका घर है। उनका घर देखेंगे तो देखते ही पता चलेगा कि किसी राजा महाराजा का घर है। कितना वीआईपी है। हाँ, उनके घर में एक आईएएस भी है। पासियों की संख्या इलाहाबाद के साइड में भी बढ़ गया, अच्छा खासा है। तो वो लोग अपना देखिए, गाजीपुर से भी हमारे लोग एक पासी हैं, कई बार विधायक रहे हैं, सुभाष पासी। ये लोग सांसद विधायक होते हुए भी अपने इतिहास को नहीं खोज रहे हैं, अपने समाज को निकालिए, अपने समाज को दिशा नहीं दे रहे हैं। तो उनका समाज आगे बढ़ रहा है तो उनके पूर्वज कैसे रहे हैं, उनका रीति रिवाज, उनका संस्कृति, उनका रहन सहन, उनका मतलब उनका जो गौरव गाथा होता है, उस गौरव गाथा को लोगों को बताना चाहिए ना कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा रहे हैं। हमारे लोगों के साथ इतना इतना अगर अपना नहीं बताएंगे तो दूसरा तो तैयार है कि आप हमरे में आवे, हमारे बाप दादा की पूजा करिए। और तो उसका बाप दादा पूरे सबका बाप दादा हो गया और आप कहेंगे तो फलाना का है। ऐसा अम्बेडकर जी को लीजिए, अम्बेडकर जी ने जो भी किया तो पूरे भारत के लिए किया ना। तो कहा जाता है समारोह के दलितों के नेता हैं। मेरे भाई वो तो चमार थे नहीं, वो तो महार थे। और हिंदू धर्म ग्रंथों के हिसाब से उसमें तो वो दलित थे, लेकिन जिसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है उस हिसाब से तो ब्राह्मण थे। जो ज्ञानी है वही ना ब्राह्मण है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण नहीं है। जो ज्ञानी है वो पंडित है, ब्राह्मण तो जाति है। ब्राह्मण जाति है, जो ज्ञानी है वो पंडित है, किसी भी समुदाय का। पासी समुदाय
शुगर पालने वाला समुदाय है। जो व्यक्ति शुगर